मन एक अस्थिर चीज है। यह हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। कभी कभी यह विचार हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन कभी कभी वे हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। कुछ परिस्थितियां जीवन में इस तरह आती हैं जो आपके मन को विचलित कर देती हैं, और ऐसी परिस्थितियों के बाद आपका मन शांत नहीं रहता। ये कुछ देर की उथल पुथल आपके जीवन में आपका पूरा दिन बिगाड़ देती हैं और आपका आने वाला कल भी खराब कर सकती हैं। जब हमारा मन अशांत होता है तो हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, किसी भी चीज में हमारा मन नहीं लगता, सही निर्णय नहीं ले पाते और खुश रहना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे आपका मन शांत रह सके? अब परिस्थितियां तो जिस तरह की भी आपके जीवन में आएंगी, उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, परंतु मन को शांत कैसे रखा जाए, इसके उपाय तो आप अवश्य कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आपका मन इस तरह की परिस्थितियों के बाद अशांत हो जाए, तो एक गहरी सांस लें और अपने आप को यह आश्वासन दें कि यह समय ज्यादा देर के लिए आपके जीवन में नहीं टिका हुआ है। कोई भी बुरी परिस्थिति आपके जीवन में लंबे समय तक नहीं टिकी रहती। आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर इस सच को मानना होगा और गहरी सांस लेकर अपने आप को थोड़ा शांत करना ही पड़ेगा। अपने विचारों पर निरंतर ध्यान दें। आपके विचार ही आपका मन अशांत करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि परिस्थिति शायद इतनी गहरी और इतनी बुरी होती भी नहीं, परंतु आपके ज्यादा सोचने के पश्चात आपका मन विचलित हो जाता है। यह गहरी सोच ही है और आपके नकारात्मक विचार ही है जो आपके मन को और अशांत कर देते हैं। इसीलिए अपने विचारों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि वो कौन से विचार हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। उन विचारों को पहचानिए और उनसे निपटने की कोशिश कीजिए। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलने का प्रयास आपको निरंतर करते रहना पड़ेगा, अन्यथा आपका मन और अशांत होता चला जाएगा। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोकना आपके मन को और शांत कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग जब परेशान होते हैं तो किसी से अपनी बात साझा नहीं करते, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। यह घुटन इतनी बढ़ जाती है कि आपकी परेशानियों को बढ़ाते हुए आपके मानसिक विकास पर भी प्रभाव डालती है और एक समय बाद ये बीमारी का कारण भी बन सकती है। इसीलिए कभी भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से कतराएं नहीं। आप यह न सोचें कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा। इस मामले में आपको चतुराई से काम लेकर अपने दिल को सबके सामने खोलकर रखना पड़ेगा। और यदि आप किसी चीज से परेशान हैं, तो लोगों को बताइए कि आप उस चीज से परेशान हैं। तभी आपको मदद मिलेगी और आपका मन शांत होगा। अक्सर ऐसा होता है कि लोग इधर उधर की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो अपना अधिकतर समय खाली बिताते हैं और कोई भी काम नहीं करते। और आप वो कहावत तो बेहतर जानते ही हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। ऐसे में आप यदि अपने दिमाग को और अपने जीवन को व्यस्त नहीं रखेंगे, तो आपका मन और शांत होता चला जाएगा। आपके मन में कुछ ऐसे विचारधाराएं उत्पन्न हो जाएंगी जो आपको नकारात्मकता की ओर ले जाएंगी और आपसे गलत काम करवाएंगी। इसीलिए अपने मन को व्यस्त रखने के लिए कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद है। वो कोई भी चीज हो सकती है। उदाहरण के लिए आप पढ़ सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं या कोई खेल खेल सकते हैं। और इसी के साथ आपका ध्यान करना भी आवश्यक है, क्योंकि ध्यान एक ऐसा अभ्यास है
जो मन को शांत करने में मदद करता है। हमारे जीवन में हम अक्सर प्रार्थना नहीं करते। हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, वो एक तरह से खाली पड़ा है और लोग इसे बहुत नज़रअंदाज कर रहे हैं। परंतु आपको ये ध्यान रखना होगा कि यदि आपको अपने मन को शांत रखना है, तो आपको प्रतिदिन प्रार्थना का सहारा भी लेना ही होगा। जब आप धर्म में विश्वास करते हैं, तो प्रार्थना करना एक अच्छा तरीका है, जो मन को शांत करता है। इस तरह से आप मन को किसी उच्च शक्ति के साथ जोड़ सकते हैं और अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव डाल सकते हैं। मन को शांत रखने के लिए कोई आसान तरीका नहीं है। इसके लिए आपको नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप इन सुझावों का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने मन को शांत करने में सक्षम हो ही जाएंगे।